वेलकम बैक। स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ, मानव की उत्पत्ति और उद्विकास। उद्विकास चैप्टर में कई वीडियो अपलोड हुए हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये वीडियो जारी रहेगा। आज हम लोग मानव उत्पत्ति और उद्विकास के बारे में बृहद जानकारी लेंगे। बीपीएससी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि मानव की उत्पत्ति और उद्विकास की चर्चा करें। तो अब इसमें हम लोग, एक तो उत्पत्ति है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, दूसरा उद्विकास। मानव इस पृथ्वी पर आया तो वो उद्विकासीय प्रक्रिया का ही प्रतिफल है। नेचर का एक बेस्ट गिफ्ट है मानव, और मानव ही ऐसा प्राणी है जो उसका विकसित मस्तिष्क जो है अपने बारे में जानने का प्रयास किया। अब मानव आया कैसे? तो हम लोग उद्विकास का कॉन्सेप्ट ले चुके हैं कि उद्विकास का कॉन्सेप्ट है कि सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। किसी चीज का सरल फॉर्म से जटिल फॉर्म का निर्माण। अब ये जैविक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। तो उद्विकास टर्म को हम लोग समझ चुके हैं। तो जैविक उद्विकास यदि लगता है तो जीव जंतु का उद्विकास, माने जीव जंतु का क्रमवार जो है विकास, यानी पीछे सरल था, सिंपल था, अब जटिल की ओर भाग रहा है। तो सबसे जटिलतम प्राणी मनुष्य है, यानी ये उद्विकास हुआ। बात समझ गए? मनुष्य एक जंतु है, तो जंतु का उद्विकास है, मनुष्य से रिलेटेड है। तो हम लोग थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य चले जाएं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन आया वो लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व, ओरिजिन ऑफ लाइफ का पीरियड है 3.6 बिलियन ईयर्स एगो। अब ज्योग्राफिकल फिनोमेना हुआ, समुद्र का निर्माण हुआ। उस समुद्र में बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर एक कोशिका का निर्माण होता है। ये लंबा प्रक्रिया है, हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। एक कोशिकीय जीव बनते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का कंसेप्ट आता है। अब यूकैरियोटिक जो सेल हैं उसमें दो डाइवर्सन होता है, एक प्लांट की ओर, एक एनिमल की ओर। तो यूनिसेलुलर एनिमल से मल्टीसेलुलर एनिमल, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय यहाँ लिखते हैं से बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर। बहुकोशिकीय से, अब हम लोग थोड़ा टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी लेंगे, चूंकि हिंदी उसको आप देवनागरी में लिख देंगे, थोड़ा दिक्कत होता है। बहुकोशिकीय से कॉर्डेट को हम ले जाएंगे। कॉर्डेट में वर्टिब्रेट आ गया, वर्टिब्रेट में फिश, एम्फीबिया उभयचर, रेप्टालिया सरीसृप। अब ये सरीसृप दो भाग में बटा, एक तरफ बर्ड्स के रूप में, और पहला बर्ड्स था आर्क्योप्टेरिक्स जो विलुप्त प्रजाति है। दूसरा डिवीजन आया सरीसृप से मैमल्स, स्तनधारी। अब ये स्तनधारी में पहला स्तनधारी जो बना वो कीट भक्षित है, इंसेक्टिवोरस, जिसको प्रोटोथेरिया कहा गया। ये पहला स्तनधारी। प्रोटोथेरिया से विकास होता है मेटाथेरिया का, जो पाउच्ड मैमल्स भी बोलते हैं। कंगारू इसका उदाहरण है। मेटाथेरिया से यूथेरिया का विकास होता है। ये वास्तविक स्तनधारी हैं जिसमें प्लासेंटा प्रेजेंट होता है, बच्चे को जन्म देते हैं। यूथेरिया तक हम लगाए, तीसरा स्तनधारी। ये ट्रू मैमल्स हैं, वास्तविक स्तनधारी है। अब यूथेरिया में 16 ऑर्डर है। जब हम मनुष्य का पशु जगत में स्थान की चर्चा करेंगे तो उसमें ऑर्डर के बारे में स्पेसीज जीनस का कंसेप्ट देंगे, तो वहाँ देख लेंगे हम लोग
16 ऑर्डर है, जिसमें एक ऑर्डर है प्राइमेट। 16 ऑर्डर में एक ऑर्डर है प्राइमेट। अब प्राइमेट को हम लोग देखें पहले वर्गीकरण, तब लक्षण देखेंगे। इस प्राइमेट को दो भाग में बांट दिया गया है, प्रोसीमी, एंथ्रोपॉइडिया। प्रोसेमी और एंथ्रोपॉइडिया दो भाग है प्राइमेट का। एंथ्रोपॉइडिया प्लेटरहाइन और कैटरहाइन। प्लेटरहाइन नए जगत के बानर, कैटरहाइन पुराने जगत के बानर। तो मनुष्य का संबंध जो है पुराने जगत के बानर से है, नए जगत के बानर से नहीं है। अब पुराने जगत के बानर यानी कैटरहाइन दो भाग में चला गया, सेरेपैथेकोआइडिया, होमिनोआइडिया। होमिनोआइडिया का 3 डिवीजन किया गया, हाइलोबेटिडी, पोंगिडी और होमिनिड। और इसी होमिनिड में ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमोसेपियंस आते हैं। ये सब होमिनिड है। होमिनिड के पहले एप है, तो मानव का पूर्वज एप है, कपी है। तो ये हम लोग उद्विकास को देखें। अब मैमल्स में हम शॉर्ट ब्रीफ किए हैं कि मैमल्स स्तनधारी में सबसे पहले कीटभक्षी स्तनधारी जो वृक्ष पर रहते थे, वो चलकर आगे ट्री श्रीव, वृक्ष चुचुंदर को जन्म देते हैं, जिसे प्राइमेट, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया और प्राइमेट। प्राइमेट का लक्षण क्या है? दोनों आंख सामने होता है, मतलब बाइनोकुलर विजन। प्राइमेट दोनों आंख सामने, जबकि अन्य जानवर का आंख दोनों दो तरफ है। तो दो आंख से किसी एक वस्तु को देखेंगे तो निशाना सटीक होता है। मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मेमोरी, इंटेलिजेंसी, थॉट ज्यादा होता है। ओपोजिबल थंब जो अंगूठा है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिससे वस्तु को पकड़ने में आसानी होती है। ये अंगूठा देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो किसी चीज़ को हम पकड़ रहे हैं तो उपकरण बनाने में ये मदद किया हमको। नेल जो है फ्लैट है, ये नेल है, चपटा है। तो नेल फ्लैट के कारण भी वस्तु को पकड़ने में हम सुविधा लेते हैं, जबकि अन्य जानवर में नेल जो है वो क्लॉ के रूप में है, नुकीला आगे निकला रहता है, जो वस्तु को पकड़ने में उपयोगी नहीं होता है। इरेक्ट पोस्चर होते गया, बाद में चलकर बाइपेडल लोकोमोशन बना। तो ये सब अचीवमेंट हुआ उद्विकास के कारण। उद्विकास क्यों होता है? तो पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि जब जब इस पृथ्वी पर भारी मात्रा में वातावरण में परिवर्तन होता है तो कुछ प्रजाति विलुप्त हो जाते हैं, कुछ नए प्रजाति का निर्माण संभव होता है, लेमार्क भी कहते हैं। तो हर जगह है वातावरण। वातावरण का प्रभाव प्राकृतिक चयन में भी हम देखे थे, यानी इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट को हम ले लें तो जीव जंतु उस इन्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट करने का प्रयास करता है और उस एडजस्टमेंट के लिए वो नए अंग का निर्माण कर लेते हैं, पुराने अंग को गायब कर देते हैं, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेंज कर देते हैं, रंग रूप को चेंज कर देते हैं। तो प्राइमेट जो है सरवाइव किया। तो अब इसका एक कहानी है कि मानव जो उत्पन्न हुआ, तो मानव एक स्तनधारी है, तो स्तनधारी का जैसे विकास हुआ तो यहाँ तक मानव का ही विकास उसी प्रकार होगा, पुराने से नया बनना, सरल से जटिल बनना। अब स्तनधारी का उद्विकास जो है इस तरह का सीरीज में हमको दिखाया जा रहा है और अंत में मानव है। तो अब प्राइमेट जो है उसके कुछ विशेष लक्षण हैं जो मनुष्य में भी प्रेजेंट है। जब हम काल की बात करेंगे कि विकास मानव का कब से शुरू हुआ, यहां कालानुक्रम दिया गया है। 15 से 20 मिलियन ईयर्स एगो, प्लियोसीन के शुरुआती समय में 15 से 20 मिलियन ईयर्स एगो में घटना क्या घटा था ज्योग्राफिकल, आइस एज आया था। उस आइस एज में तापमान काफी कम हो गया था। तापमान कम होने से हिमालयी क्षेत्र में वन क्षेत्र और घास के मैदान में कमी आया।
ये जो कीटभक्षी स्तनधारी थे, वृक्ष पर रहते थे, उसी से आगे चलकर प्राइमेट आया। यहाँ तक देख लेंगे हम लोग। प्राइमेट से होमिनिड आया और इसी होमिनिड में मनुष्य है सबसे अंत में। तो ये होमिनिड शुरुआती का बात कर रहे हैं, 15 से 20 मिलियन ईयर्स एगो वृक्ष से जमीन पर उतर गए और कंद मूल खाने लगे, साथ साथ कच्चा मांस भी खाना शुरू कर दिया। जबकि जब वो वृक्षवासी थे होमिनिड तो कंप्लीट शाकाहारी थे, लेकिन नेचर चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो वो ज़मीन पर उतरे, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेंज कर लिया उसने। अब वो कच्चा मांस भी खाए, कंदमूल भी खाए, यानी हर्बीवोरस से ओमनीवोरस यानी शाकाहारी से वो सर्वाहारी जो है बन गया। अब मैदान में वो ज़्यादा समय बिताने लगा और धीरे धीरे सीधा खड़ा होकर बाइपेडल लोकोमोशन जिसको बोलते हैं चलने लगा। आगे चलकर सामूहिक शिकार करने लगा, सामुदायिक जीवन का शुरुआत हुआ, पहाड़ी गुफा में रहने लगा, पारिवारिक जीवन की शुरुआत हुई। अब औजार का निर्माण शुरू कर दिया, दिमाग विकसित हो गया, ऑपोजिबल थंब, नाखून चपटा, शिकार, सामूहिक शिकार। तो पहला जो सोसाइटी बना वो हंटर एंड गैदरर सोसाइटी, सामूहिक और शिकारी जीवन। और चूंकि घर बनाने का कला विकसित नहीं हुआ था, इसलिए वो पहाड़ी गुफा में रहते थे। पानी के लिए बर्तन विकसित नहीं हुआ था, इसलिए पहाड़ी स्रोत के पास जहाँ जल स्रोत हैं वहाँ रहते थे। शिकार करने के लिए जंगल चाहिए, तो वो ऐसे लोकेशन में रहते थे जहाँ आसपास जंगल हो। तो पुरातात्विक अवशेष जो प्राचीन पुरापाषाण काल के मिले हैं वो सारे अवशेष इसी लोकेशन में हैं, जैसे बिरमानपुर, मयूरभंज, भीमबेटका, कि जहाँ पर पहाड़ी खो है, गुफा है, रॉक शेल्टर है, वहाँ पर आदि मानव रहते थे। बगल में जलाशय है, जल स्रोत है, और बगल में जंगल है जहाँ शिकार करते थे। अब वहीं पर राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक जीवन का शुरुआत होते चला गया। तो उधर सांस्कृतिक उद्विकास भी बढ़ते चले जाएंगे। हम मानव उद्विकास को देख रहे हैं, तो इसको क्रम को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा कि मानव उद्विकास का स्थान कहाँ माना जाए। विश्व स्तर पर कई जगह इसके जीवाश्म मिले हैं। चूँकि उद्विकास का जो हम अध्ययन करते हैं वो जीवाश्मीय अध्ययन पर ही आधारित है, और उसी के क्रम को काल के अनुसार सजाकर इसका हम सीरीज बनाते हैं कि कौन किससे विकसित होते होते आधुनिक मानव के रूप में आया है। तो अफ्रीका, एशिया और यूरोप, 3 महादेश में फॉसिल मिले हैं, जिसमें मध्य एशिया में चीन, चाइना मैन, पेकिंग में मिला है, जावा में जावा मैन, सोलो नदी के किनारे, और भारत में शिवालिक पहाड़ी के पास हरितारिया गांव है चंडीगढ़ के पास, वहाँ पर रामापैथेकस का फॉसिल मिला है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए भारत को मानव उद्गम स्थली भी कहा जाता है। लेकिन अधिकांश विद्वान अफ्रीका मानते हैं कि मानव का उद्गम स्थल है, कि ज़्यादा फॉसिल जो है अफ्रीका से मिला है। प्राइमेट आगे बढ़कर होमिनिड और अंत में मनुष्य के रूप में गया। तो यहाँ पर हम समरी इसको कर दिए हैं, जो मैटर उधर का है कि प्राइमेट का उद्विकास प्राचीन कीटभक्षी इंसेक्टिवोरस को माना जाता है, जो वृक्ष छुछुंदर के समान थे, ट्री श्रियू, 75-60 मिलियन ईयर्स एगो माने वर्ष पूर्व रहते थे। इन जीवों से उद्विकास के क्रम में एक तरफ प्रोसिमी, पुराने जगत के बानर, तथा होमिनिड का विकास हुआ। तो प्रोसिमी जो प्राइमेट का 2 भाग है, एंथ्रोपॉइड और प्रोसिमी, और एंथ्रोपॉइड में पुराने जगत के बानर कैटरहाइन जिसको बोलते हैं हम, का विकास हुआ। अब वो कैटरहाइन यानी पुराने जगत के बानर से होमिनिड विकसित हुआ। कुछ विद्वान हैं जो इस पर अध्ययन किए हैं। 1863 में हक्सले एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मैन्स प्लेस इन नेचर, में मनुष्य के उद्विकास की चर्चा की और उसे कपी का नज़दीकी बताया। अब हक्सले ने भी अपना व्यू दिया कि ये कपी यानी ऐप का जो है काफ़ी क्लोज रिलेटिव है। उन्हें 1871 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन में मानव उद्विकास की चर्चा की। डुबोइस ने जावा के सोलो नदी में मानव पूर्वज का जीवाश्म खोजा, जिसको जावा मैन कहते हैं। लीके, क्लार्क आदि विद्वानों ने मानव पूर्वज के जीवाश्म का अध्ययन किया, जिसमें 100 से अधिक जीवाश्म शामिल हैं। 1971 आ गए हम कि होयर, डेविड और कोने ने मानव और कपी के डीएनए का अध्ययन कर दोनों को नज़दीकी संबंधी बताया। अब डीएनए तक हम चले आए हैं कि कौन क्लोज रिलेटिव है। जिसका डीएनए फिंगरप्रिंट ज़्यादा मिलेगा वो ज़्यादा क्लोज होगा। तो अब ये स्टडी होगा मोलिकुलर बायोलॉजी में।
अब यह विश्वास किया जाता है कि इयोसीन काल 60 मिलियन ईयर्स एगो से 75 भी जा सकते हैं, लेकिन लगभग 60 मिलियन ईयर्स एगो कीटभक्षी स्तनधारी से टार्सियर, लेमूर, ये सब प्राइमेट के रूप में आ जाएंगे। टार्सियर, लेमूर, प्रोपिलियोपैथेकस, अब ये कपी में हम चल गए, एप में ड्रायोपैथेकस, ऑस्ट्रेलोपैथेकस। अब आगे बढ़ते जाएंगे, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, होमोसेपियंस विकसित हुए। शुरुआत में होमिनिड, अब होमिनिड के सारे सदस्य हो गए ये, ऑस्ट्रेलोपैथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल के सदस्य वृक्ष पर रहते थे, वृक्षवासी थे, अर्बोरियल थे। लेकिन हिमयुग के कारण वनों के घटने से वो अधिकांश समय स्थल पर गुजारने लगे। इन कारणों से होमिनिड के पश्चपाद द्विपाद गमन यानी बाइपेडल लोकोमोशन के लिए एडप्ट हुआ, तथा अग्रपाद फोर लिम्ब जो है किसी वस्तु को पकड़ने, भोजन इकट्ठा करने के लिए, शिकार करने के लिए विकसित हुआ, अनुकूलित हुआ। मानसिक विकास बढ़ता गया, ठंड के कारण गुफा में रहने लगे। उसके बाद सामुदायिक जीवन, पारिवारिक जीवन का शुरुआत हुआ। अब प्रश्न है कि उद्विकास का क्या कारण है, तो लेमार्क हम लोग स्टडी कर चुके हैं, उसमें बार बार यही देखे हैं कि जब जब वातावरण में भारी बदलाव होगा तब तक नया प्रजाति बनेगा, जाति बनेगा, या फिर किसी प्रजाति या जाति जो है वो विलुप्त होगा। जो सर्वाइव करेगा वो रहेगा, तो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगल करने के लिए वातावरण से एडजस्ट करेगा, और जो एडजस्ट कर गया वो रहेगा, नेचर उसको सेलेक्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा। यानी जब भी इस पृथ्वी पर बार बार वातावरण चेंज होते रहता है, जब भी लार्ज स्केल में वातावरण चेंज हुआ है तब तब नया प्रजाति बना है और कई प्रजाति विलुप्त हुए हैं। वातावरण और भौगोलिक परिवर्तनों के कारण ही किसी जाति प्रजाति का उद्भव संभव होता है। मायोसीन और प्लियोसीन काल में वातावरण के ताप और आर्द्रता में परिवर्तन हिमालय की ओर देखा गया, जिससे वन क्षेत्र में काफ़ी कमी हुई। इन कारणों से होमिनिड सीधा होकर चलने लगे, सर्वाहारी बन गए तथा सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। ये था कि एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ से लेकर इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा से कॉर्डेट, कॉर्डेट से वर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबिया, रेप्टालिया, बर्ड्स, मैमल। अब मैमल में आ जाएंगे हम लोग प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। अब यूथेरिया में 16 ऑर्डर, जिसमें एक प्राइमेट का 2 भाग है, प्रोसीमी और एंथ्रोपाइडिया। एंथ्रोपाइडिया का 2 भाग है, प्लेटरहाइन, कैटरहाइन का 2 भाग है, सेरेपाइथेकोआइडिया, होमिनोआइडिया। होमिनोआइडिया का 3 भाग है, हाइलोबैटिडी, पोंगिडी, होमिनिडी। अब इसी होमिनिड में ऑस्ट्रेलोपैथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमोसेपियंस, क्रोमैग्नन ये सब आते हैं। तो ये एक कहानी है, और इस कहानी में फॉसिल का काफ़ी स्टडी जो है रोल करता है। तो हम लोग एक हेडिंग ये भी बना लेंगे कि जीवाश्मीय प्रमाण के आधार पर मानव उद्विकास का अध्ययन। कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि जीवाश्मीय प्रमाण के आधार पर मानव उद्विकास की चर्चा करें, तो इधर से हल्का इंट्रोडक्शन देके जीवाश्मीय प्रमाण को हमको देखना पड़ता है। तो अब हम लोग मानव उद्विकास में जीवाश्मीय प्रमाण के आधार पर मानव का उद्विकास देखेंगे। उसी में एक अलग सेक्शन है ये कि मानव का उत्पत्ति उद्विकास हम लोग देख चुके हैं, जहाँ से एक कोशिकीय से लेकर हम लोग चले थे बहुकोशिकीय, कॉर्डेट, कशेरुकी, वर्टिब्रेट, रीढ़धारी, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। स्तनधारी में 3 तरह का स्तनधारी, प्रोटोथेरिया कीटभक्षी स्तनधारी, मेटाथेरिया, यूथेरिया। यूथेरिया में प्राइमेट में वर्गीकरण हम लोग देख चुके थे प्राइमेट का। प्रोसीमी, एंथ्रोपाइडिया, नए जगत के बानर, पुराने जगत के बानर, होमिनिड। और होमिनिड में जो फॉसिल है ह्यूमन का, ऑस्ट्रेलोपैथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, ये सब आ जाएगा। तो हमको अब ये बताना है कि ये सब को छोड़ के हमको यहाँ जाना है कि ये फॉसिल स्टडी जो है मानव उद्विकास में कहाँ रोल करता है। तो पूरे विश्व स्तर पर फॉसिल जो है खोजे गए हैं, जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका प्रमुख है। एशिया में मध्य एशिया, इसमें चीन है, जावा है, और भारत है, शिवालिक पहाड़ी हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर। तो जो जीवाश्म मिला है उसको हम समराइज कर रहे हैं
कि उत्खनन से प्राप्त जीवाश्मीय समूहों में ड्रायोपैथेकस, रूडोपैथेकस की खोज कहाँ से हुआ? तो यूरोप से। ये यूरोप से मिला। प्रोकॉन्सूल और केनियापैथेकस कहाँ से? तो अफ्रीका से मिला। रामापैथेकस भारत के शिवालिक क्षेत्र से मिला। अब इन्हें मानव के पूर्वज के रूप में देखा जा सकता है। इसका जो पीरियड था 8 से 20 मिलियन ईयर्स एगो पीरियड के बीच का ये जीवाश्म है। अब रामापैथेकस काफी चर्चित है। रामापैथेकस का यदि हम बनावट देखें तो इसका जबड़े का हड्डी, मस्तिष्क की संरचना, स्ट्रक्चर, दांत और जबड़े की संरचना या बनावट मानव से समानता दर्शाती है या प्रदर्शित करती है। इसलिए लेविस महोदय ने इसे मानव का सुदूरवर्ती पूर्वज, माने दूर का पूर्वज माना। लेकिन इनके इंसाइजर और केनाइन के बीच जो है गैप है, इसको डायस्टेमा बोलते हैं, गैप है, दंत अवकाश है, जो मानव में नहीं है। ये डिफरेंस कर देता है मानव में। मानव और रामापैथेकस का ये डिफरेंस हो गया। लेविस के द्वारा इसकी खोज 1936 ईस्वी में हिमालय के शिवालिक क्षेत्र में की गई। ये चंडीगढ़ के पास हरिताड़िया गांव है, वहां पर खोजा गया था। इनके शारीरिक लक्षणों और मानवीय गुणों के आधार पर इसे मानव वंश का प्रथम पूर्वज माना गया तथा भारत को मानव उद्गम का स्थली कहा गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, लिखना आपको सब चीज़ है कि भारत को मानव उद्गम का स्थली कहा जाता है, चर्चा करें। तो चर्चा आप सब चीज़ करेंगे, लेकिन इस पोर्शन को थोड़ा हाईलाइट करेंगे। अब लेविस के द्वारा ये खोज हुआ, 1936 का बात है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। डोनाल्ड जॉनसन इथियोपिया के हडार और तंजानिया के लेलोट नामक स्थल से द्विपादगमन बाइपेडल लोकोमोशन दर्शाने वाले जीवाश्म को खोजा और उसका नाम उसने ऑस्ट्रेलोपैथेकस अफ्रेंसिस रखा और इसे मानव वंश का प्रथम स्तर का प्राणी माना। अब ये जो जॉनसन का खोज है, इसके आधार पर यह अफ्रीकी फॉसिल है, ये इथियोपिया का है। तो भारत का जो दावा था कि भारत उद्गम स्थली है, ये खारिज हो गया। अब इसने कहा, जॉनसन ने, कि अफ्रीका ही जो है मानव उद्गम का स्थली है। तो यहाँ कंट्रोवर्सी आ गया कि एक विद्वान कह रहे हैं कि भारत, एक विद्वान कह रहे हैं कि अफ्रीका। 1979 डेविड पिल्विम ने शिवालिक क्षेत्र में एक जीवाश्म की खोज की जिसे एशिया में पाए जाने वाले ओरांगुटन का पूर्वज माना गया। जो ऑस्ट्रेलोपैथेकस अफ्रेंसिस के तरह था या समान था या उससे समानता प्रदर्शित करता था। डेविड पिल्विम अब एक और फॉसिल खोजा शिवालिक क्षेत्र में। 1994 लीके और उनके दल ने, लीके एंड देयर टीम, केनिया में 4.8 मिलियन ईयर्स एगो के जीवाश्मों की खोज की। अब उसका नाम अफ्रेंसिस के तरह था, जिसे लीके ने एनामेंसिस कहा। अफ्रेंसिस पिल्विम ने जिसको खोजा उससे मिलता जुलता जीवाश्म था ये। 1994 में टीम व्हाइट तथा 1997 में प्रोफेसर बाउल अफ्रीका से अन्य जीवाश्म खोजे। अब जीवाश्म कई मिलता चला गया, इसमें ज़्यादा अफ्रीकी स्थल से है। 2000 ईस्वी में, अब रिसेंट आ गए हम, अफ्रीका से सहालेंथ्रोपस चेडवेंसिस नामक जीवाश्म खोजे गए। अब इसका टाइम पीरियड 7.8 मिलियन ईयर्स एगो का था। अब ये कुछ जीवाश्म को यहाँ दिखाया गया, कुछ विद्वान को दिखाया गया, लेकिन कई अध्ययन है, उतना यहाँ बताना संभव नहीं है। फॉसिल स्टडी है, तो जो मेन फॉसिल है उसको यहाँ रखा गया है कि लिखने लायक आपका मैटर बन जाए। इस तरह से हम विद्वान का नाम देते हुए फॉसिल कहाँ खोजा उसको दे दिए, ईस्वी दे दिए, नाम फॉसिल का क्या रखा वो दे दिए।
अब ये अध्ययन जब हम करते हैं पूरा जीवाश्म का, तो समरी के रूप में हम कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि मानव का उद्विकास कपियों जैसे पूर्वज से हुआ। कि ये बात तय हो गया कि कपि से हुआ, कपि तक हम लोग यहाँ पहुंचे थे, पोंगिडी जो पहुंच गए। अब इसका जो इतिहास कहता है कि मायोसिन काल में ये रहते थे। अब लगभग 60 मिलियन ईयर्स एगो कीट भक्षी स्तनधारी का विकास हुआ। तो स्तनधारी कल पिछला हम लोग देखे थे मैटर में कि स्तनधारी प्रोटोथेरिया जिसको कीट भक्षी कहते हैं, उससे मेटाथेरिया, फिर उससे यूथेरिया, यूथेरिया में प्राइमेट। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो कीट भक्षी स्तनधारी का पहला ग्रुप 60 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ, विकास हुआ उसका। अब उस कीट भक्षी स्तनधारी से वृक्ष छुछुंदर, ट्री श्रियू अंग्रेजी में बोलते हैं, जो वृक्ष पर रहता था, छोटा साइज का था, वो विकसित हुआ। अब इस ट्री श्रियू से लेमुर, लेमुर से टार्सियर, टार्सियर से एंथ्रोपॉइड्स जो है विकसित हुए। अब एंथ्रोपॉइड्स हम लोग आ गए एंथ्रोपॉइडिया। अब एंथ्रोपॉइड से नए जगत के बानर यानी प्लेटर हाइन से पुराने जगत के बानर यानी कैटर हाइन से कपियों का विकास पोंगिडी तक चले गए हुआ। और कपी में आगे बढ़कर ऑस्ट्रेलोपैथिकस का कई वैरायटी है, बॉयसी है, रोबस्टस है, अफ्रेंसिस है। तो हम सामूहिक रूप से ऑस्ट्रेलोपैथिकस वहाँ पर लिख दिए हैं। ऑस्ट्रेलोपैथिकस से होमो हेवेलिस, होमो हेवेलिस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से निएंडरथल, निएंडर से होमो सेपियंस, जिसका पीरियड लगभग 0.1 से 0.5 मिलियन ईयर्स एगो था। और वर्तमान में हम लोग होमो सेपियंस के रूप में हैं। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आप अपना निष्कर्ष में इसको डालना जरूरी है कि किससे क्या हुआ। तो कीट भक्षी से लेके हम लोग चले और कीट भक्षी से आधुनिक मानव तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये एक सीरीज को दिखा रहा है और इसका फॉसिल एविडेंस को ये दिखा रहा है कि फॉसिल हमको मिला और उसी फॉसिल के प्रमाण के आधार पर हम इस विकास के क्रम को सजाते हैं और मानव उद्विकास को समझने का प्रयास करते हैं। अभी भी कई फॉसिल जो है ज़मीन में दबे होंगे, भविष्य में और खोज होंगे, तो वो सीरीज के अंदर जो है उसको रखा जाएगा। तो और ये मामला क्लियर होगा। इन जहाँ तक स्टडी है उसको हम अरेंजमेंट करते हैं, तो इस तरह का हमको अध्ययन मिलता है। अब मानव का जो जीवाश्मीय प्रमाण था, अब हम लोग मॉलिक्यूलर एविडेंस देखेंगे। आणविक प्रमाण के आधार पर मानव का उद्विकास को यदि हम समझते हैं, तो मानव जो प्राइमेट का सदस्य है, तो प्राइमेट का प्रोटीन, डीएनए, हीमोग्लोबिन, अल्ब्यूमिन के अणु के अध्ययन से पता चलता है कि चिंपांजी, गोरिल्ला और मानव में समानता है और ये सब समानता प्रदर्शित करते हैं। अतः आणविक आधार पर मानव का नज़दीकी पूर्वज कपि यानी एप ही है। तो ये हम लोग समझ गए कि उद्विकास क्या है, मानव का उद्विकास कैसे कैसे हुआ। स्तनधारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको डिटेल करना और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसको दिखाते भी जाएंगे, चूँकि लैंग्वेज ज़्यादा हो जाएगा हमारा। अब लास्ट में उद्विकास के दौरान जो है मानव में होने वाले परिवर्तन, माने उद्विकासीय परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुए। मानव जो है उद्विकास का एक रिजल्ट है, प्रतिफल है। तो उसमें क्या चेंज हुआ, पूर्वज से क्या बदल गया कि वो मानव बन गया। तो सबसे पहला पॉइंट, मस्तिष्क के आकार और जटिलता में वृद्धि। इंटेलिजेंसी, मेमोरी, थॉट की बात करें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बात करें, सेरिबेलम का बात करें, तो सब बढ़ा है। हाइपोथैलेमस में बढ़ा है, जिससे सेंटिमेंट में वृद्धि हुआ है। किसी भी अन्य जंतु का तुलना किया जाए तो मानव में सर्वाधिक सेंटिमेंट होता है। उसका कारण होता है कि मानव में सर्वाधिक हाइपोथैलेमस विकसित होता है और इसी के कारण जो है सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा है कि ऊर्ध्व सन स्थिति का मतलब इरेक्ट पोस्चर, कि मानव का जो रीढ़ का हड्डी है वो सीधा हो गया, जबकि बानरों में ऐसा नहीं है, कपियों में ऐसा नहीं है। बाइपेडल लोकोमोशन, दो पैर पर चलना ये शुरू कर दिया। पूंछ गायब हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में चला गया वो। अग्रपाद पश्चपाद की अपेक्षा, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब की अपेक्षा, यानी हाथ जो है पैर की अपेक्षा छोटे हुए,
जिससे सामान इकट्ठा करना या औजार बनाने में सुविधा हुआ। अंगूठा जो है समकोण हुआ, यानी ओपोजिबल थंब। मांसपेशी दांत में ह्रास हुआ, कमी हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा करने लगा तो इसलिए मांसपेशी का ताकत में कमी आते गया, जबड़े की ताकत में कमी आते गया, क्योंकि काट कर, छील कर, पीस कर खाने लगाओ। टुड्डी चिन्ह का विकास हुआ, चिन्ह अन्य कपियों में नहीं देखा जाता, मानव में ये विकसित है। शिकारी और सर्वाहारी के रूप में प्रभाव हुआ इसका, क्योंकि जंगल कम होने से वो ज़मीन पर आ गया। पहले ये शाकाहारी था तो कच्चा मांस भी खाने लगा, तो ये सर्वाहारी बन गया। अब इसका सांस्कृतिक, पारिवारिक, सामाजिक जो भी कह ले, विकास का शुरुआत होने लगा और आज के रूप में यह मानव अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से हम कीटभक्षी स्तनधारी से लेकर चलते हैं। स्तनधारी तक हल्का सा लेकर आएंगे कि कैसे कैसे आया। कीटभक्षी स्तनधारी से इसको इनलार्ज कर देंगे, फोकस कर देंगे, और वहाँ से लेकर फॉसिल का नाम लिखते हुए, उसमें डेट देते हुए चले आएंगे और आधुनिक मानव तक आ जाएंगे। और इस दौरान उसमें क्या परिवर्तन हुए उसको दर्शाएंगे। और आणविक आधार पर भी हमको ये प्रमाण मिलता है, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे ट्रांसफेरिन हो, प्रोटीन हो, एल्ब्यूमिन हो, के समानता प्रदर्शित के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मानव का जो है नज़दीकी पूर्वज कपी था। तो ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है वो शो करता है। अतः जीवाश्मीय प्रमाण जो है मानव का जो फॉसिल हिस्ट्री है उसको रखते हुए ये बताता है कि मानव का उद्विकास कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। ये हमारा पूरा टॉपिक्स था मानव उद्विकास का। इसमें जो प्रश्न का नेचर होगा कि उद्विकास से क्या समझते हैं, मानव उद्विकास की चर्चा करें। या एक और क्वेश्चन बनता है जो पूछे हुए हैं पिछले प्रीवियस एग्जाम में कि मानव उद्विकास का प्रतिफल है, चर्चा करें। सारा मैटर आपको देना है। बात को समझ गए कि उद्विकास क्या है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय से कॉर्डेट, वर्टिब्रेट होते हुए हम लोग स्तनधारी तक पहुंचेंगे। स्तनधारी में जाने के बाद प्राइमेट को थोड़ा हाईलाइट करेंगे और प्राइमेट को हाईलाइट करने के बाद होमिनिड पर जाएंगे और होमिनिड में फॉसिल को दिखाते हुए इसके विकास के क्रम को सजा देंगे और ये लास्ट में निष्कर्ष के रूप में चला जाएगा। ये सारा ब्यौरा, सारा विवरण आपको ब्रीफ में मानव उत्पत्ति, उद्विकास से संबंधित है। उसका उत्पत्ति का स्थान, उसका टाइम पीरियड, सब चीज़ रख दिया गया है। इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब इसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट बुक का रीडिंग कर लें, लिखने का प्रयास कर लें, आपका क्वेश्चन परफेक्ट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एंथ्रोपोलॉजी का 1 बाय 1 हर टॉपिक्स को डिटेल करूंगा और जो काम का चीज़ है उसी को रखूंगा। फालतू ज़्यादा देने से समय भी बर्बाद होता है और विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए शॉर्ट में टू द पॉइंट रखने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, जो भी संभव है लेक्चर को भी लिखिए और बोर्ड पर हम अधिक से अधिक मैटर को दे दिए हैं ताकि आपका 500 लगभग वर्ड जो है बन जाए।